इंसान चेहरा तो साफ रखता है जिस पर लोगों की नज़र होती है, मगर दिल साफ नहीं रखता जिस पर अल्लाह की नज़र होती है। कहा जाता जिसको हम लोग देखे हैं इससे पहले कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री है जो कार्बन पर मुनहसिर होती है, यानी कि नामियाती कीमिया की क्या है, एक ब्रांच है, एक जमात है। जैसे साइंस की कई जमातें हैं, जैसा जिसमें से हम क्या बोलते हैं, बॉटनी, जोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये किसकी ब्रांचेस है? साइंस की ब्रांचेस है। वैसे ही कीमिया की भी कई ब्रांचेस होती, नामियाती कीमिया होती और उमूमी कीमिया होती और तबई कीमिया होती। ये तमाम क्या है, गैर नामियाती कीमिया होती है। ये तमाम क्या होते हैं, कीमिया की ब्रांचेस होते हैं। वैसे ही एक ब्रांच है जिसको हम बोल रहे हैं नामियाती कीमिया, ये केमिस्ट्री की कीमिया की क्या है, एक ब्रांच है। इसको हम क्या कहते हैं? नामियाती कीमिया ऐसी कीमिया जो कार्बन पर मुनहसिर होती, उसको हम नामियाती कीमिया कहते हैं। और कार्बन के साथ हमेशा हाइड्रोजन पाया जाता है। नामियाती कीमिया में कार्बन के साथ हमेशा कौन होते हैं? हाइड्रोजन पाए जाते हैं। तो उनको क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये हाइड्रोकार्बन है जो नामियाती कीमिया में सबसे अहम रोल अदा करते हैं। अगर ये हाइड्रोकार्बन ना हो तो वो ना तो नामियाती सालेमा होगा और ना ही वो नामियाती कीमिया होगी। तो नामियाती कीमिया ऐसी कीमिया जो कार्बन पर मुनहसिर होती, और कार्बन हमेशा आज़ादाना हालत में अकेला नहीं होता बल्कि उसके साथ हाइड्रोजन पाया जाता, जिसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अभी वही हाइड्रोकार्बन को देखते हुए ये तमाम ज़ाब्ते हम लोग हासिल करें। अब इसका बहुत तफसीली मुताला है। हाइड्रोकार्बन को दो हिस्सों में तकसीम किया गया। एक को हम कहते हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, खुली जंजीर नुमा, और दूसरा बंद जंजीर नुमा हाइड्रोकार्बन। ये पूरी तफसीली है और जिसके बारे में हम लोग लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हैं। और उसमें रूट वर्ड होता है, कार्बन की तादाद की बुनियाद पर रूट वर्ड लिखा जाता। फिर अल्केन ग्रुप है, अल्कीन ग्रुप है और अल्काइन ग्रुप है। वो तमाम चीज़ें हैं जिसको हम अगर तफसीली से अगर पढ़ते हैं और तफसीली से अगर उसका मुताला करते हैं तो हमें ये तमाम चीज़ें समझने के लिए और भी आसानी हमको महसूस होगी। अगर हमको बेसिक जो मालूम हो, अगर बेसिक जो चीज़ें हमको मालूम हो, तो अगर वो चीज़ें मालूम हो तो ये चीज़ें जो आज आपके सामने नज़र आ रही है इनको आप बासानी समझ सकते हैं। तो वो कौन सी चीज़ें हैं? रूट वर्ड किसको कहते हैं? अल्केन ग्रुप का क्या है, अल्कीन ग्रुप क्या है, अल्काइन ग्रुप क्या है, उसमें जो ज़ाब्ते हैं उनको नाम किस तरीके से दिए जाते। अल्केन ग्रुप का जो ज़ाब्ता होता, लिखा जाता, वो कौन से ज़ाब्ते के ज़रिए हम उसका नाम लिखते और उसका ज़ाब्ता लिखते। ये तमाम चीज़ें हम लोग लास्ट क्लासेस में सुने हैं, है ना? समझ में आया आप लोगों को? राइट। उसके अलावा आज जो हमारे सामने जो है ये ज़ाब्ते हैं, उनके नाम लिखना है। ये 2 मार्क्स में आ सकते हैं आपको। और वहाँ पर क्या है, हमारे पास उसके जो हमारे पास जो चीज़ें लिखी हुई है वो तैयारियाँ हैं। नाइट्रोबेंजीन की तैयारी, मिथाइल बेंजीन की तैयारी, इथाइल क्लोराइड की तैयारी, ये तमाम क्या है, हमको तामुलात देखना है। तो इसमें आज हम जो देख रहे हैं ये तमाम हाइड्रोकार्बन के नामियाती कीमिया के क्या है, सालेमात है, जिनको हम क्या बोल रहे हैं। अगर ऐसी साख्त अगर आपको नज़र आती है तो वो खुली जंजीर नुमा हाइड्रोकार्बन है। अगर ऐसी हल्के वाली साख्तें आपको नज़र आती है तो ये बंद जंजीर नुमा हाइड्रोकार्बन है। तो ये जो चीज़ें आपके सामने हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही सिर्फ आपके सामने हैं। यानी कि एग्ज़ाम में आप आसानी इन सवालात के जवाब लिखना, यानी एग्ज़ाम में कौन से सवालात आपको आएंगे वो तमाम चीज़ें क्या है, वो चीज़ें आपके सामने मौजूद हैं। तफसीली मुताला नहीं है, सिर्फ क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम लोग अभी यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अब इसमें क्या है हमारे पास, जो इससे पहले हम क्लासेस में पढ़े, इस ब्लॉक के अनासिर, पी ब्लॉक के अनासिर और कीमियाई तवाज़ुन, ये तमाम लेसन हम लोग पढ़े। अब यहाँ पर जो नामियाती कीमिया जो आखिरी लेसन हमारा है, इस लेसन में से कौन से क्वेश्चन आ सकते? तो इसमें से हमारे पास 2 मार्क्स का एक सवाल आ सकता, वो इन सवालात में से एक सवाल होगा इंशाअल्लाह। ये तमाम जितने भी आप सवालात देख रहे हैं, ये 7 सवालों में से 2 मार्क्स में एक सवाल ज़रूर आएगा इंशाअल्लाह ताला। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, इन ज़ाब्तों को देखकर इनके नाम क्या है वो आपको लिखना है। अब नाम कैसा लिखेंगे उसका तरीक़ा मैं अभी आपको बताता हूँ। 1-2 चीज़ें आप लोग देखिए, उसके बाद बासानी आप उनके नाम लिख सकते हैं। सबसे पहले जो ज़ाब्ता हमारे पास नज़र आ रहा है, ये ज़ाब्ता क्या है, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 है। यह एक ज़ाब्ता है। अब इसका नाम हमको लिखना है, तो नाम लिखने के लिए सबसे पहले क्या देखना कि इसमें कार्बन कितने हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन।
5 कार्बन अगर किसी सालेमे में पाए जाते हैं तो हमको मालूम है कि रूट वर्ड में उसका नाम क्या होता, पेंट होता है। रूट वर्ड में कार्बन की तादाद की बुनियाद पर रूट वर्ड लिखा जाता। कार्बन की तादाद 1 है तो मिथ कहा जाता, 2 है तो इत, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, 10 है तो डेक। ये तमाम जो है ना हम लोग रूट वर्ड कार्बन की तादाद की बुनियाद पर लिखते जो आपको मालूम है। उसी बुनियाद को देखते हुए हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर कार्बन कितने हैं, पहले आपको वो देखना है। 5 कार्बन हैं तो इसको क्या लिखेंगे, पेंट लिखेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर एक बॉन्ड है, यहाँ पर एक बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड जो होता है वो किसको जाहिर करता, वो अल्केन को जाहिर करता है। अल्केन जो ग्रुप होते हैं वो सिंगल बॉन्ड को जाहिर करते, और जो डबल बॉन्ड जाहिर करता वो किसको जाहिर करता, अल्कीन को जाहिर करता। अल्कीन आखिर में क्या आना, ENE आना अल्कीन में। अल्केन में आखिर में ANEAN आना। वैसे ही जहां कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड होगा वो जाहिर करेगा अल्काइन को जाहिर करेगा, आखिर में YNE आइन होना। तो ये जो 3 ग्रुप है अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, सिंगल बॉन्ड हो तो वो अल्केन को जाहिर करता, डबल बॉन्ड हो तो वो अल्कीन को जाहिर करता, ट्रिपल बॉन्ड है तो वो अल्काइन को जाहिर करता। और हमको मालूम है इनके सफिक्स भी होते। अल्केन का सफिक्स होता ANEAN, यानी कि सालेमे के नाम के आखिर में छोटा सा इसका सफिक्स इस्तेमाल करना होगा। वो सफिक्स क्या होता, ANEAN होता। वैसे ही अल्कीन का सफिक्स होता ENEIN और अल्काइन का सफिक्स होता YNE आइन। ये इनके सफिक्स को आपको इस्तेमाल करना है। तो अब इसमें ये इस जाब्ते का नाम हमको लिखना है तो कैसा लिख रहे, कार्बन की तादाद 5 है तो हम लिख दिए इसका नाम पेंट। उसके बाद क्या बोल रहे, ये डबल बॉन्ड है जो किसको जाहिर कर रहा, अल्कीन ग्रुप को जाहिर कर रहा, अल्कीन ग्रुप को जाहिर कर रहा डबल बॉन्ड। तो अल्कीन का सफिक्स क्या है, इन है। तो हम क्या करना यहाँ पर, अल्कीन ग्रुप कार्बन के कौन से नंबर पर है, तो फर्स्ट यहाँ पर कार्बन के पहले नंबर पे अल्कीन ग्रुप है। ये कार्बन का दूसरा नंबर, फिर ये कार्बन का, फिर ये कार्बन का, फिर ये कार्बन का, आने वाला बंद होगा। तो यहाँ पर अल्कीन कौन से कार्बन पर है, पहले कार्बन पर है। राइट साइड से काउंट करना, डबल बॉन्ड जब कभी भी कहीं पर भी आ गया, ये सालेमात में सिंगल बॉन्ड था तो हम लोग क्या करें, अब उसमें डबल बॉन्ड ऐड करें। तो डबल बॉन्ड जहां कहीं भी आ गया तो उसके राइट साइड से मुकामात काउंट करना है। ये पहला मुकाम, दूसरा मुकाम, तीसरा मुकाम, चौथा मुकाम और 5वां मुकाम। अगर इसमें एक और बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ गया और एक जो है ना अल्काइन ग्रुप का इजाफा हो गया, तो अब इसके मुकामात को बाएं जानिब से काउंट करना। मतलब पहला मुकाम ये है, दूसरा मुकाम, तीसरा मुकाम और चौथा और 5वां मुकाम। लेकिन अब यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड ही है, और सिर्फ अब इस पूरे सालेमे में डबल बॉन्ड एक ही है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसके मुकामात को राइट साइड से काउंट करते हैं। तो यहाँ पर जो अल्कीन जो ग्रुप है वो कार्बन के पहले मुकाम पर है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, पेंट इसलिए बोल रहे क्योंकि 5 कार्बन हैं और पहले मुकाम पर, यानी कि पहले मुकाम पर कौन है, अल्कीन ग्रुप है। तो अल्कीन के सफिक्स को ENE लिखना है। बस ये सालेमे का नाम ये हो गया। ये जो आपके पास जो जाब्ता है इसका नाम क्या है बोले तो, कार्बन की तादाद देखना है 5 है तो आपको लिखना है पेंट। और डबल बॉन्ड कौन से मुकाम पर है, तो वो पहले मुकाम पर है, इसलिए वहां पर लिख रहे फर्स्ट। डबल बॉन्ड का सफिक्स होता ENE, इसलिए उसको क्या लिख रहे, इन लिख रहे। पेंट 1 इन, ये जाब्ते का नाम हो गया। समझ में आ गया ना। अगर आपको एग्जाम में यही पैटर्न के तौर पर होगा, लेकिन अगर कार्बन में एक और का इजाफा हो गया, मिसाल के तौर पर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2 है, CH2 यहाँ पर आ गया, एक और कार्बन का इजाफा हो गया, तो उसका नाम क्या हो जाता, हेक्स 1 इन हो जाता। अगर ये डबल बॉन्ड पहले मुकाम पर के अलावा दूसरे मुकाम पर आ गया तो हम उसको हेक्स 2 इन बोलेंगे। अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ पर नहीं बल्कि तीसरे मुकाम पर है तो हेक्स 3 इन बोलेंगे। अगर कार्बन के और इजाफा हो गया तो हेप्ट 3 इन बोलेंगे उसको। तो ये पैटर्न आप लोगों को मालूम हो गया कि नाम इसका कैसा देना है। कार्बन को काउंट कर लेना है,
5 का है तो पेंट, 4 है तो ब्यूट लिख देना, फिर डबल बॉन्ड कौन से मुकाम पर है वो देखना है और उसका मुकाम का नंबर लिखना, फिर वो डबल बॉन्ड को सफिक्स क्या कहते हैं, इन कहते हैं। ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो आइन लिखना वहां पर, ठीक है, समझ में आया ना? राइट, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, जो दूसरा जाब्ता है यहाँ पर, दूसरे जाब्ते में यहाँ पर अब सिर्फ ना कार्बन है ना हाइड्रोजन है, सिर्फ इस तरीके की लाइनें हमारे पास मौजूद है। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या होना, सबसे पहले अब ये जो आपको लाइनिंग नजर आ रही है, ये जो कोने नजर आ रहे, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब कार्बन यहाँ पर मौजूद होता, फिर उसके बाद जो कोना है यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, कार्बन कार्बन, ये कार्बन यहाँ पर पाए जाते हैं। तो अब कितने कार्बन बोलेंगे हम इसको, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन वाली जंजीर को हम क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं। पेंट आपको लिख देना है, पेंट लिख दिए। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ बोल रहे, डबल बॉन्ड ओ एक फेली ग्रुप को जाहिर करता है। वो कौन सा फेली ग्रुप होता, वो कीटोन फेली ग्रुप होता, कीटोन फेली ग्रुप। वो कौन, कीटोन फेली ग्रुप को किससे पहचाना जाता, सी डबल बॉन्ड ओ से। यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब क्या रहता, सी रहता, सी के ऊपर डबल बॉन्ड ओ है, तो ये सी डबल बॉन्ड ओ जहां कहीं भी पाया जाता है वो फेली ग्रुप कीटोन को जाहिर करता है, कीटोन फेली ग्रुप को जाहिर करता। जैसे अल्केन, अल्कीन और अल्काइन का सफिक्स था, वैसे ही कीटोन का भी क्या होता, सफिक्स होता, वो होता नॉन। कीटोन का सफिक्स होता नॉन। तो आपको अब क्या करना है, इसका नाम लिखना है। तो क्या करें आप, कार्बन देख लिए 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो आप क्या करें, यहाँ पर पेंट लिख दिए। फिर अब यहाँ पर कीटोन फेली ग्रुप है, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑफ कीटोन फेली ग्रुप है, कौन से कार्बन पर है, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, दूसरे कार्बन पर कीटोन है, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 नॉन लिखते हैं। जैसे से पहले इन लिखे थे, दूसरे मुकाम पर डबल बॉन्ड था तो 2 इन, तीसरे मुकाम पर डबल बॉन्ड है तो 3 इन। अब यहाँ पर दूसरे मुकाम पर कीटोन फेली ग्रुप है, यानी इसका सफिक्स नॉन है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 2 नॉन लिख रहे हैं। अगर यहाँ पर एक और लाइन आ जाती थी तो हम क्या बोलते थे इसको, राइट, इसको बोलेंगे हेक्स, 6 कार्बन और दूसरे मुकाम पर कीटोन, मतलब हेक्स 2 नॉन उसको कहेंगे। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड, अब हमारे पास और एक सवाल है, यहाँ पर और एक जाब्ता है जिसको हम इस तरीके से बोल रहे हैं कि यहाँ पर ये है और डबल बॉन्ड यहाँ पर है, इसका नाम क्या है। पहले देखना है हमको कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन, 5 कार्बन को हम पेंट कहते हैं। अब डबल बॉन्ड ओ यानी कि कीटोन फेली ग्रुप है, कौन से मुकाम पर है, 1 2 3, तीसरे मुकाम पर है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, 3 नॉन बोल रहे हैं। इसका नाम हो गया पेंट 3 नॉन। अगर यहाँ पर एक और लाइन होती थी तो क्या बोलेंगे, हेक्स 3 नॉन। अगर यहाँ पर एक और लाइन होती थी, हेप्ट नहीं, हेप्ट 4 नॉन बोलेंगे, 1 2 3 4, चौथे मुकाम पर नॉन है इसलिए हम इसको 4, और कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हेप्ट कहते हैं। हेप्ट 4 नॉन उसको कहा जाएगा। तो 2 पैटर्न्स आपके सामने आए, एक इस तरीके की किस्म का अगर सवाल आता है तो आपको लिखने का तरीका मालूम हो गया, अगर ऐसे किस्म के सवाल आते हैं तो आपको उसका लिखने का तरीका मालूम है, चाहे वो कैसा भी आने दीजिए, आप उसका नाम उसका और उसका जाब्ता भी लिख सकते हैं। कभी कभी क्या होता, नाम दे दिया जाता, पेंट 4 नॉन का जाब्ता लिखिए, पेंट 4 नॉन का जाब्ता। अब कैसा करेंगे, याद आ जाना है कि ये कार्बन की तादाद की बुनियाद पर लिखना है और चौथे मुकाम पर कीटोन फेली ग्रुप को ऐड करना है। अब कभी सवाल आ जाता, पेंट 2 इन का जाब्ता लिखिए, सा नाम दे दिया जाता, जाब्ता नहीं रहता, अब वहां पर सिर्फ नाम रहता, तो आपको क्या करना है, 5 कार्बन वाली जंजीर वाली साख्त लिखना है और दूसरे कौन से मुकाम पर इन कहा गया वो मुकाम पर आपको डबल बॉन्ड लिखना है। और वो मुकामात अगर डबल बॉन्ड है तो वो कहाँ से काउंट किए जाते हैं, राइट साइड से काउंट किए जाते हैं। डबल बॉन्ड के साथ ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया, दोनों भी है तो लेफ्ट साइड से उनके नाम काउंट किए जाएंगे। तो ये नाम देने का तरीका जो हम अभी देखें। उसके बाद हमारे पास जो एक जाब्ता है वो क्या है, हल्का है। ये एक इस किस्म का हल्का है, ये हल्के को हम क्या बोलते हैं, बेंजीन का हल्का कहते हैं। और बेंजीन का जाब्ता होता C6H6 होता।
बेंजीन का जाब्ता C6H6 होता, मतलब बेंजीन में 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन पाए जाते। जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं हर कोने पर एक कार्बन पाया जाता है, मतलब 6 कार्बन होते और हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन होता, इसलिए उसका जाब्ता C6H6 होता, जिसको हम क्या कहते हैं, बेंजीन कहते हैं। ये बेंजीन का जाब्ता है हमारे पास। ये बेंजीन की साख्त इस तरीके से लिखी जाती। अब हमारे पास सवाल क्या है, बेंजीन की साख्त है और इसके यहाँ पर इस मुकाम पर NO2 है और ऊपर क्या है, CHO है। ये एक हमारे पास जाब्ता हमारे सामने आया। तो बेंजीन के ऊपर अगर CHO ग्रुप, CHO एक फेली ग्रुप को जाहिर करता है और वो फेली ग्रुप होता है आल्डिहाइड फेली ग्रुप होता। जैसे इससे पहले हम लोग कीटोन के बारे में देखे, कीटोन का फेली ग्रुप को अगर पहचानना हो तो कीटोन के फेली ग्रुप को C डबल बॉन्ड O से पहचाना जाता। वैसे ही एक और फेली ग्रुप भी होता जिसको OH से पहचाना जाता। OH है तो वहां पर अल्कोहल फेली ग्रुप उसको कहते हैं। एक और फेली ग्रुप होता जिसको COOH से पहचाना जाता, जिसको कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है। अब वैसे ही एक फेली ग्रुप हमारे सामने आया जिसको CHO से पहचाना जा रहा और उसका नाम क्या है, फेली ग्रुप का आल्डिहाइड फेली ग्रुप है। जब ये आल्डिहाइड बेंजीन के साथ मिलता है तो इसको कहते हैं बेंजोल्डिहाइड। इसको कहेंगे बेंजोल्डिहाइड कहेंगे। आल्डिहाइड बेंजीन के साथ मिलकर बेंजोल्डिहाइड बनाता है। अब बेंजोल्डिहाइड के अलावा एक और भी सालेमा इसके साथ जुड़कर है। वो कौन सा सालेमा है, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का सालेमा है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बेंजोल्डिहाइड के साथ मिला हुआ है। बेंजीन हमको मालूम हुआ, बेंजीन के साथ अगर CHO है तो उसको बेंजोल्डिहाइड कहते। बेंजोल्डिहाइड के साथ अगर यहाँ पर NO2 है तो उसको क्या कहेंगे, तो बेंजीन के मुकामात के नाम होते। जैसे बेंजीन के जो ऊपर का कोना है और नीचे का कोना है उसको कहा जाता है पैरा मुकाम। वो कौन से मुकामात कहलाएंगे, ऊपर के और नीचे के 2 मुकामात पैरा मुकामात कहलाएंगे। और ये कोना और ये कोना, ये 2 कोने, ये 2 मुकामात बेंजीन के कहलाते हैं ऑर्थो। उन मुकामात को ऑर्थो कहा जाता है। वैसे ही नीचे के जो 2 कोने हैं उन 2 मुकामात को कहा जाता है मेटा कहा जाता है। पैरा, ऑर्थो, मेटा। पैरा ऊपर और नीचे वाले मुकाम को कहते, ऊपर के 2 मुकामात को ऑर्थो कहते, नीचे के 2 मुकामात को मेटा कहते हैं। तो अब यहाँ पर NO2 ग्रुप कौन से मुकाम पर है बेंजीन के, मेटा मुकाम पर है। इन 2 कोनों को मेटा कहते, ऊपर के 2 कोनों को ऑर्थो कहते और इन 2 कोनों को पैरा कहा जाता। तो नाइट्रो जो ग्रुप है वो नाइट्रो ग्रुप बेंजीन के मेटा मुकाम पर है, इसीलिए उसको क्या कहते, मेटा नाइट्रो बेंजोल्डिहाइड कहते हैं। मेटा नाइट्रो, मेटा मतलब मेटा मुकाम पर है, कौन है, नाइट्रो है, इसलिए उसको मेटा नाइट्रो बोल रहे। किसके मुकाम पर है बोले तो बेंजोल्डिहाइड के मुकाम पर है। इस तरीके से आप इसका नाम देंगे। अगर ये NO2 ग्रुप यहाँ नहीं बल्कि यहाँ अगर हो तो इसका नाम क्या होगा, मेटा नाइट्रो बेंजोल्डिहाइड इसको कहेंगे। अगर ये NO2 ग्रुप यहाँ नहीं बल्कि यहाँ पर है तो इसको क्या बोलेंगे, ऑर्थो बेंजोल्डिहाइड बोलेंगे। वैसे ही यहाँ पर हमारे पास एक सालेमा है जो NO2 ग्रुप कहाँ पर है, नीचे मुकाम पर है, तो इसको क्या बोलेंगे, पैरा नाइट्रो बेंजोल्डिहाइड बोलेंगे। अब यही नहीं बल्कि नाइट्रो ग्रुप नहीं है बल्कि यहाँ पर नाइट्रोजन ग्रुप है, मिसाल के तौर पर सिर्फ नाइट्रोजन है, तो इसको क्या बोलेंगे, मेटा नाइट्रोजन बेंजोल्डिहाइड बोलेंगे। अब यहाँ पर CO2 ग्रुप आ गया तो इसको क्या बोलेंगे, मेटा कार्बन डाइऑक्साइड बेंजोल्डिहाइड उसको बोलेंगे। CO2 के अलावा यहाँ पर अगर आ गया आपको Cl आ गया तो मेटा क्लोरो बेंजोल्डिहाइड उसको कहेंगे। तो ये सालेमात के नाम अगर बेंजीन के हल्के के साथ इस तरीके के ज़ाब्ते आ जाए तो आपको इस तरीके से लिखना है। अब यहाँ पर बेंजोल्डिहाइड हम किसको बोल रहे हैं, बेंजीन के ऊपर क्या होना, CHO ग्रुप होना। अब CHO ग्रुप नहीं है बल्कि COOH ग्रुप है, तो इसको क्या बोलेंगे, COH ग्रुप किसको जाहिर करता, कार्बोक्सिलिक एसिड को जाहिर करता। अब बेंजीन के साथ आल्डिहाइड ग्रुप था तो बेंजोल्डिहाइड बोले। अब बेंजीन के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड अगर हो
कार्बोक्सिलिक एसिड अगर हो तो उसको कहते हैं बेंजोइक एसिड कहते हैं, बेंजोइक एसिड उसको कहा जाता। कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजीन के साथ मिला तो वो हो जाता बेंजोइक एसिड उसको कहते। तो ये नाम देने के तरीके जो आपके सामने आए, समझ में आए, आपको समझ में आया ना, राइट। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, चौथा है, अब इस तरीके का हमारे पास एक सालेमा आया यहाँ पर, जिसको हम इस तरीके से लिख रहे हैं, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है। अब हम इससे पहले जो देखे यहाँ पर इस तरीके के सालेमात थे जिसको हम बोले कार्बन, उसको काउंट करना बोल के बोले। तो अब यहाँ पर भी एज इट इज वैसे ही 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन है। 4 कार्बन मतलब ब्यूट उसको बोलेंगे, 4 कार्बन मतलब ब्यूट। अब यहाँ पर और एक बॉन्ड यहाँ पर जाहिर किया जा रहा, इसको बोलते हैं डबल बॉन्ड बोलते हैं। जैसे हम लोग इससे पहले जंजीर की साख्त में डबल बॉन्ड लिखे, यहाँ पर डबल बॉन्ड लिखे, तो यहाँ पर जंजीर की साख्त में डबल बॉन्ड ऐसा लिखा जाता। अगर ऐसी साख्तें हैं तो इसमें डबल बॉन्ड हम कैसा लिख रहे हैं, इस तरीके का लिख रहे हैं। तो अब यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। अब ये डबल बॉन्ड को हम कहते, सफिक्स इसका क्या है, ईन है। डबल बॉन्ड इथीन का सफिक्स क्या होता, ईन होता। तो अब यहाँ पर डबल बॉन्ड कितने हैं, 2 है, तो 2 को हम क्या बोलेंगे, डाईईन बोलेंगे। 2 है तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, डाईईन कहते। ये 2 डाईईन है। डाईईन कहाँ पर है, तो पहले मुकाम पर, यहाँ कहाँ से शुरू हो रहा उसका मुकाम काउंट करना, पहले मुकाम पर से शुरू हो रहा डबल बॉन्ड, तो इसको बोलेंगे 1। फिर और कहाँ से शुरू हो रहा, कहाँ से शुरू हो रहा, तीसरे मुकाम से शुरू हो रहा। पहले मुकाम से शुरू हुआ डबल बॉन्ड, खत्म हो गया, खत्म को नहीं काउंट करना, शुरू कहाँ से हुआ उसको काउंट कर लेना। पहले मुकाम पर है बोलना इसको, डबल बॉन्ड कहाँ पर है, पहले मुकाम पर है, और उसके अलावा कहाँ पर है, तीसरे मुकाम पर है। इसलिए इसको क्या कहते, 1,3 पहले मुकाम पर है और तीसरे मुकाम पर है। कौन है, डबल बॉन्ड है, जिसको हम ईन कहते। कितने हैं ईन, 2 ईन है, इसलिए इसको डाईईन बोल रहे। वो डाईईन किस सालेमे पर है, कितने कार्बन वाली जंजीर पर है, 4 कार्बन वाली जंजीर पर है। 4 कार्बन को क्या बोलते, ब्यूट बोलते। ब्यूट को डाईईन के साथ मिला देना तो ये हो जाता ब्यूटाडाईन हो जाता। अब इस सालेमे का नाम क्या बोलेंगे, 1,3 ब्यूटाडाईन बोलेंगे। पहले और तीसरे मुकाम पर डबल बॉन्ड है और 4 कार्बन मतलब ब्यूट है और 2 ईन है, इसलिए इसको क्या बोल रहे, 1,3 ब्यूटाडाईन इसको कहा जाता है। समझ गए ना, आसान है ना, राइट। अगर इसके अलावा हमारे पास इस तरीके का एक सालेमा आ गया और डबल बॉन्ड हम यहाँ पर लिखे और डबल बॉन्ड हम यहाँ पर लिखे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पहले क्या देखना, डबल बॉन्ड कौन कौन से मुकाम पर है, कौन कौन से, 1,4 इसको बोलेंगे 1,4। और कार्बन कितने हैं, 5, 1 2 3 4 5, तो इसको बोलेंगे पेंट। अब कौन है, ईन है, कितने हैं, 2 है, तो इसको बोलेंगे डाईईन, डाईईन, पेंटाडाईन इसको बोलेंगे, पेंटाडाईन इसको कहा जाएगा। वैसे अगर 6 कार्बन आ जाए तो 6 लिखना, हेक्साडाईन इसको कहेंगे। समझ गए, तो ये इस तरीके के अगर आपको ज़ाब्ते आते हैं तो उनके नाम आप इस तरीके से लिखेंगे। नेक्स्ट और एक क्या है हमारे पास, यहाँ पर है हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड, CH बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, C बॉन्ड, CH3। अब ये एक ज़ाब्ता हमारे पास आया, तो अब जहाँ पर हम इससे पहले देखे डबल बॉन्ड आया, नाम कैसा देना समझ गए। अब यहाँ पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड भी आ गया, ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया। अब क्या करना हम, अब इसका नाम कैसा देना, सबसे पहला तरीका आप जो सोचेंगे इसमें कार्बन कितने हैं वो देखना। 1 कार्बन 2 3 4 5 कार्बन है तो आपके जहन में आ जाना, इसको कहते हैं पेंट कहते हैं, 5 कार्बन। अब इसमें कौन कौन है, एक है ट्रिपल बॉन्ड और एक है डबल बॉन्ड। अब दोनों भी जब किसी साले में आ जाते तो मुकामात को कहां से काउंट करना, कहां से, बाएं लेफ्ट साइड से क्या करना है, काउंट करना है। अगर सिर्फ डबल बॉन्ड होता तो राइट साइड से काउंट करते थे, ट्रिपल बॉन्ड भी है डबल बॉन्ड भी है, अब मुकामात को हमें लेफ्ट साइड से काउंट करना है। तो अब मुकाम नंबर 1 कौन है, CH2 है, दूसरा मुकाम CH है, तीसरा मुकाम C, चौथा मुकाम C, पांचवा मुकाम CH3। अब ये 5 कार्बन है, हम इसलिए इसको बोले पेंट,
अब यहाँ पर डबल बॉन्ड इसके पहले मुकाम पर है 1, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे 1 इन बोलेंगे। और क्या है ट्रिपल बॉन्ड इसके 1 2 3 तीसरे मुकाम पर है, तो इसको क्या बोलेंगे 3 आइन बोलेंगे। ये सालेमे का नाम ये हो जाता है। बहुत आसान है ना। पहले 5 कार्बन काउंट कर लेना, उसको बोलते हैं पेंट। अब डबल बॉन्ड कहाँ पर है, ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर है वो देखना है। पहले फर्स्ट मुकाम पर डबल बॉन्ड था इसलिए इसको 1 इन लिखे, और तीसरे मुकाम पर ट्रिपल बॉन्ड था इसलिए इसको 3 आइन लिखे। क्योंकि डबल बॉन्ड को अल्कीन कहते उसका सफिक्स इन होता, ट्रिपल बॉन्ड को अल्काइन कहते उसका सफिक्स आइन होता है। इस तरीके से आप नाम देंगे। अगर इसके अलावा यहाँ पर एक और CH3 आ जाए तो इसका नाम क्या होगा, क्या बोलेंगे हेक्स बोलेंगे। अब पेंट नहीं बोलेंगे क्योंकि 6 कार्बन है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे हेक्स बोलेंगे। और पहले मुकाम पर इन 1 इन और 3 आइन उसको कहेंगे। इसके अलावा अगर यहाँ पर CH3 आ जाए तो क्या बोलेंगे हेप्ट 2 इन 4 आइन बोलेंगे। दूसरे मुकाम पर इन है, चौथे मुकाम पर आइन है। इस तरीके से आप क्या करेंगे इनके नाम देंगे। समझ गए। अब यहाँ पर एक सालेमा आ गया हमारे पास, इसको एक मरतबा, ये पूरे पैटर्न से अलग अलग किस्म के सवालात है। इसमें क्या होते दूसरे सवालात भी आ सकते, यही सवालात आना ज़रूरी नहीं है। हो सकता है इंशाअल्लाह ताला ये सवालात आए। अगर कभी जो है ना नहीं भी आए तो आपको जो है ना किस्म तो आपके सवालात की यही होगी, बस क्या होगा तब्दीली आएगी। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पर और CH3 आएगा तो क्या करना, यहाँ पर CH2 आएगा तो क्या करना, ये तब्दीली ऐसा आ सकती, लेकिन आपको हल करने का तरीका तो एक ही होगा। 5 कार्बन है तो 5 पहले कार्बन की तादाद, उसके बाद डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कौन से मुकाम पर है उसको उस वहाँ पर लिख देना है।